उधर राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां जोरों पर है। सभी 200 विधानसभा सीटों पर तमाम पार्टियों के प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरकर आम आवाम को अपने पक्ष में करने की जुगत में लगी हुई है। इस दौरान नवतेज टीवी की टीम ने थानागाजी विधानसभा के बीजेपी प्रत्याशी हेम सिंह भडाना से खास बातचीत की। थानागाजी विधानसभा में मौजूद है और हमारे साथ में मौजूद है बीजेपी के प्रत्याशी व पूर्व मंत्री हेम सिंह भडाना। किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे, किस तरह की टक्कर रहेगी? फिलहाल कांग्रेस की तरफ से अभी तक अपना उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारा गया, तो सीधे सवाल हेम सिंह भडाना के साथ में। भडाना, सबसे पहले स्वागत आपका नवतेज टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप मुझको कार्यकर्ताओं की आवाज़ पर भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास जताते हुए थानागाजी विधानसभा क्षेत्र से मुझको भाजपा का प्रत्याशी बनाया है। सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के हमारे शीर्ष नेतृत्व को, प्रदेश नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व को बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझ पर भरोसा रखकर भारतीय जनता पार्टी ने थानागाजी से विधानसभा में प्रत्याशी के रूप में उतारा है। मैं उन पार्टी के कार्यकर्ताओं को और हमारे शीर्ष नेतृत्व का विश्वास को कायम रखते हुए, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी का विजन है, भारतीय जनता पार्टी की सोच है, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, जन कल्याणकारी योजनाओं का जिस तरह मोदी जी ने पूरे हिंदुस्तान में गति देने का काम किया, मोदी जी ने देश का जो नाम हिंदुस्तान को नहीं बल्कि संसार में आगे बढ़ाने का काम किया, उसी तहत हम निश्चित रूप से उनकी आवाज़ को बढ़ाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी का थानागाजी में परचम फहरेगा, कार्यकर्ताओं की जीत होगी, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव जीतेंगे। चलिए भडाना जी, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे, क्या विकास कार्य रहेंगे? थानागाजी में पिछले 5 वर्ष में जब भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार थी, माननीय मुख्यमंत्री से हम आग्रह करके और सारे कार्यकर्ताओं के आवाज़ के आधार पर जो हमने 5 साल के अंदर इस क्षेत्र के अंदर, शिक्षा के अंदर, सड़कों के अंदर, जीएसएस के अंदर, आपके स्वास्थ्य के अंदर, और जिस तरह से हमने इसको आगे बढ़ाने का काम किया, इस 5 साल में जिस तरह से मुझको आज भी बड़ा अफसोस होता है कि जिसको सड़कों का हमने निर्माण कराया था और जिस हमने यहाँ पर मॉडल स्कूल खुलवाए थे, हमने जीएसएस के 133 के 10-10, 132 के 2-2, 3-3 ग्रेड इस विधानसभा क्षेत्र में खोले थे। आज बिजली की आपूर्ति हो रही, सड़कों की मरम्मत नहीं हुई और भ्रष्टाचार का तांडव आपके सामने, यहाँ की जनप्रतिनिधि से लेकर के अधिकारियों तक भ्रष्टाचार की लिप्तता रही है। इसको हम करप्शन को दूर करेंगे और निश्चित रूप से जो हमारा कल्पना है कि रामराज लाने का काम, वो हम इस थानागाजी विधानसभा क्षेत्र में करेंगे। चलिए, ग्राउंड लेवल पर जब ग्रामीण इलाकों में गए, पहाड़ी इलाकों में गए, वहाँ पर देखा कि अभी तक बिजली नहीं पहुँची है, पानी की बड़ी पीने की समस्या है। क्या आपके पास में भी ऐसे लोग आते रहे इन 5 साल के दौरान? बिल्कुल, पानी की जो हमने माकूल व्यवस्था पिछले 5 साल में की थी और केंद्र सरकार की जल योजना है, उनको मूर्त रूप से करने का काम किया, लेकिन चूँकि यहाँ पर बैठी हुई सरकार बीच के अंदर थी, तो यहाँ पंचायत समिति में विकास अधिकारी नाम का चीज़ न रहा। यहाँ पर सिर्फ लूटो और खसोटो काम का अधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधियों को रहा, इसलिए यहाँ का विकास ठप पड़ा है। आने वाले समय में पानी की भी व्यवस्था सही होगी, बिजली की भी आपूर्ति होगी और जिन गाँवों के अंदर हमारे रास्ते नहीं है, दुर्गम, वहाँ हमारा बहुत सारा भौगोलिक परिस्थिति हमारी जंगल पर फॉरेस्ट एरिया में करती है, उस फॉरेस्ट एरिया के अंदर भी हमने पहले भी सौर ऊर्जा की लाइट लगवाई थी और आगे भी हम इसमें जहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं हुई, जहाँ लाइट लगवाने का काम करेंगे। शिक्षा की व्यवस्था नहीं हुई, जहाँ पर हम स्कूल खुलवाने का काम करेंगे। और पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी के समय में प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पे सीनियर सेकेंडरी स्कूल हमने खुलवा दिए थे। बीजेपी के अंदर गुटबंदी की बात करें तो लगातार जो विद्रोह भी हो रहा है, जो जिन लोगों को टिकट नहीं मिला तो वो निर्दलीय चुनाव भी लड़ रहे हैं, क्या इससे भारतीय जनता पार्टी को प्रभावित होगी? भारतीय जनता पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिसको भी कमल का फूल चिन्ह देकर दे देगी, कार्यकर्ता उसके साथ हैं और हमारे क्षेत्र में तो किसी तरह की कोई भी गुटबाजी नहीं है, न कोई बागी उम्मीदवार है। हमारे यहाँ पर सब एक मुखी होकर, और मेरा स्वयं का टिकट है, जो मेरी आवेदन जरूर किया था मैंने टिकट के लिए, लेकिन मांग सारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की थी कि हमारा 5 साल में जो विकास इन्होंने किया, इसलिए मुझ पर विश्वास रख करके और कार्यकर्ताओं की आवाज़ पर टिकट दी गई है, इसलिए हमारे कोई भी किस तरह का विद्रोह नहीं है। चलिए, जनता अगर फिर से आपको एक मौका देती है, जीत हासिल होती है आपकी, तो सबसे पहला कार्य क्या रहेगा थानागाजी में? थानागाजी के अंदर जिस तरह से पिछली बार हमने कस्बे के अंदर नगर पालिका खोली थी,
आज कस्बे के अंदर पानी की व्यवस्था, माकूल व्यवस्था नहीं है। कॉलोनी में पानी के टैंकर की व्यवस्था नहीं है और ढाणियों में पानी की व्यवस्था नहीं है। सबसे पहली प्राथमिकता मेरी रहेगी कि ढाणी से लेकर कस्बे तक सबको पानी की आपूर्ति कराई जाए। वो किस स्तर पर लाया जाए, कहाँ से लाया जाए, ये हमारी व्यवस्था है। मंत्री रह चुके हैं आप, उस वक्त और आज के दौर में थाना गाजी किस तरह देखते हैं? मैं यही कह रहा हूँ कि थाना गाजी हमारे समय में चहुमुखी का विकास हुए थे। और सबसे बड़ी बात, हमारे कस्बे की एक बहुत लंबी मांग है और जो ये भानगढ़ होने जा रहा था उसको बचाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। पिछले वर्ष मैंने माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री, भूजल परिवहन मंत्री, पर्यावरण मंत्री, फॉरेस्ट मंत्री हमारे भूपेंद्र जी यादव जी को यहाँ पर निमंत्रण दिया था और वो आ गए थे और उन्होंने यहाँ पर एलिवेटेड रोड के एक्शन प्लान की घोषणा की थी। वो हमारा प्लान तैयार हो चुका है। आने वाले समय में निश्चित रूप से केंद्र में हमारी दोबारा सरकार मोदी जी के नेतृत्व बनेगी, राजस्थान में हमारी सरकार बनेगी, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के विधायक जीत के जाएंगे, तो एलिवेटेड रोड की जो मांग है वो पिछले 5 साल में पूरी हो जाएगी अगले आने वाले समय में। जाति गणना के आधार पर यहाँ पे वोट बैंक है, तो क्या इन चीज़ों को मानते हैं? अगर निर्दलीय कोई गुर्जर चुनाव लड़ता है या फिर कोई मीणा चुनाव लड़ता है? ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी जिसमें सभी जातियों का समावेश है, सभी कौमों का समावेश है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के अंदर हमने मंडल से लेकर के पंचायत चुनाव हुए, नगर पालिका चुनाव हुए, चाहे पार्टी के हों, चाहे हमारे मंडल अध्यक्षों का, सब जातियों का समावेश किया हुआ है। इसलिए एक जाति की नहीं, हमारी सर्वजातीय पार्टी है। जनता को क्या कहना चाहेंगे? जनता जो अपेक्षाएं रख रही है उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास पहले भी किया था और आगे भी करेंगे। धन्यवाद। हमारे साथ में मौजूद थे पूर्व मंत्री व भाजपा के प्रत्याशी हेम सिंह भड़ाना जी, जिन्होंने जीत का दावा किया है। ये दावा परिणाम के पश्चात पता चलेगा। अभी तक कांग्रेस की तरफ से कोई भी प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारा गया। जनता की क्या राय है, जनता के साथ में बातचीत करेंगे। तो देखते रहे दंगल राजस्थान का।